नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स अमित क्लासेस। एंड आप लोगों को आज मैं रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट करना जा रहा हूँ और इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। मैं आलोक कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा कि जैसे कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन से टर्म मॉड्यूल ऑपरेशन सेंटर, इसको लिखा गया है NFG WRO NBI DRG इलेक्ट्रिक ट्यून मॉड्यूल ऑर्गेनाइज, इसको लिखा गया RIN RUF। जस्ट लाइक कोड है इसका और एक सेंटेंस है जो इसको इस तरह लिखा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह आप अटेम्प्ट करोगे और किस तरह बनाओगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरह लिखो। पहले प्रैक्टिस आप करो कि इसको पूरा तरह से, जैसे 1 2 3 4 सेंटेंस है, 4 आप कर लिए, ठीक है। इस तरह आप लिख लो। तो एक इस टर्म के लिए, दूसरा कोडिंग के लिए 1 2 3 4 इस तरह आप लिख लो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस इस तरह करें कि जितना जो है सेम वर्ड लिखो। उसके बाद धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्वेश्चन जब करूंगा तो किस तरह आप इसको शॉर्ट टाइम में, इसको लिखने में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आप कोड को फाइंड कर पाओगे। और इस एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बैंक्स में हमेशा आता है, चाहे SBI हो, चाहे IPS हो, चाहे RRB हो, किसी भी बैंक में एग्जाम में ये 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार कोड निकाल लोगे तो आपको इजी तरीके से 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और वो इजी वे में आपको निकल जाएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ किस तरह लिखना है। जैसे कि टर्म है, टर्म पूरा लिख लो, मॉडल ए भी लिख लो, ऑपरेशन सेंटर ये है। अब देखो जो वर्ड कॉमन रहेगा उसको यहाँ पे कॉमन कर लेना, नहीं तो फिर यहां से स्टार्ट करना। जैसे कि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक किसी में नहीं है तो यहां से स्टार्ट करो। फिर है ट्यून, ट्यून भी किसी में नहीं है, इसको यहां पे लिख दो। फिर है मॉडल, मॉडल है एक कॉमन है। फिर है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज भी कहीं नहीं है, यहां पे लिख दो, ठीक। फिर एम्पलीफाई, एम्पलीफाई किधर नहीं है, यहां पे लिख लो। फिर है सेंटर, सेंटर किधर है, ए है। ट्यून, ट्यून किधर है, ए है। रीयूनिट, रीयूनिट किधर नहीं है, यहां पे रीयूनिट लिख लो, ये हो गया। अब देखो चौथा क्या है, टेक्निक, टेक्निक किधर भी है, नहीं है, तो इसके नीचे लिख लो टेक्निक। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज किधर है, ए है। फिर क्राइम, क्राइम किधर है, क्राइम नहीं है। क्राइम हो गया। फिर हो गया सीन, सीन किधर है, सीन नहीं है। तो आप इस तरह इसको लिख लेंगे, ठीक है। आप सेम उसका कोडिंग को लिखते हैं। पहला लिख लो NFG, पूरा लिख लो NFG, आपको दिखाई दे रहा होगा, और WRO, ठीक है। फिर NBI, फिर DRG। अब देखो ये पहला एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। फिर देखो दूसरा, दूसरा क्या करना है, RIN, RIN कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर RUF,
RUF कहीं नहीं है, इसको लिख देंगे। फिर हो गया RUF, DRG कॉमन है, ये कॉमन हो गया। WOI कहीं नहीं है, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी आएगा। यदि एक कॉमन है तो एक कॉमन आएगा। तो एक प्रैक्टिस करते करते तो समझ में आने लगेगा आप लोगों को कि किस तरह हम लोग लिख रहे हैं। शॉर्ट कितना टाइम आप बचा सकते हो। फिर देखो DI किधर है, नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DI, NFG ये है, ओके। फिर WOI हो गया और EAK, ओके, 3 हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक है, HNJ कहीं पे है, नहीं है। HNJ, RIN लिखा है। PWR नहीं है। XCR, आप देखो ये आपका बन गया। ठीक, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये इन तीनों का कोड क्या बनेगा, तो इन तीनों का कोड A बनेगा। तीनों हो सकता है, टेक्निक का, क्राइम का, सेंस का, मतलब HNJ भी हो जाएगा, PWR भी हो जाएगा और XCR भी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का यूनिट कुछ नहीं। देखो इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर यूनिट का, आपको दूसरा सेंस यूज करता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, DI या EAK। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब देखो कॉमन क्या है, ऑर्गेनाइज का क्या हो जाएगा, तो देखो ये दोनों खत्म, AWOI मीन्स इसका हो जाएगा WOI, नो सॉरी, इसका हो जाएगा, ए है सेकेंड एंड फोर्थ में, सेकेंड एंड फोर्थ में मीन्स RI। ठीक है, ए है WOI मीन्स ये देखो सेकेंड और थर्ड ट्यून, तो ये हो गया WOI, इस तरह हो गया। अब देखो इसमें एक बचा इलेक्ट्रिक, इसका क्या हो गया, RUF। ओके, अब देखो इसका देखो, इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रिक 1 एंड थर्ड ये बचा हुआ, इसका हो गया NFG। अब देखो मॉड्यूल का क्या हो गया, DRJ। अब देखो टर्म और ऑपरेशन, ये दोनों को क्या क्या हो सकता है, WRO और NVI, इसका भी WRO और NVI। तो इस तरह हम लोग इसका कोडिंग निकाल लिए। अब देखो इस बेस पे एक क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन है। जैसे कि देखो, इफ द क्राइम सेन इंक्रीज इज written as HNJ XCR U by A, then what is the code of the phase model technically। तो देखो इसमें क्या है, क्राइम सीन और इंक्रीज कर दिया हुआ है। HNJ कहाँ पे है, एयर, ठीक है। सीन भी है, PWR, ठीक है, और XCR है। तो देखो क्राइम सीन का ये दोनों में कोई ना कोई होगा, तो इंक्रीज का क्या होगा, U by A होगा। अब देखो इसमें रिटर्न है मॉड्यूल टेक्निकली। अब देखो मॉड्यूल किधर है, मॉड्यूल यह है,
मॉड्यूल में डीआरजे तो होना ही होना है, डीआरजे जिसमें जिसमें है वो होना ही होना है। अब मॉड्यूल के बाद टेक्निकली, तो टेक्निकली का क्या है, टेक्निकली आपका वर्ड कहाँ पे है, टेक्निक है। ओके, ये टेक्निकली है, इसको मैं शॉर्टहैंड में लिखा था टेक्निकली। तो अब टेक्निक का कहाँ गया, ये टेक्निक। तो अब देखो ये दोनों में क्या है, एच एन जे और एक सी आर हो गया, तो मतलब पी डब्ल्यू आर ही होगा, मतलब क्या पे आंसर हो जाएगा पी डब्ल्यू आर एन आर जे। तो इस तरह आपको समझ में आया कि जब एक बार पूरा कोड निकल जाएगा और एक कोड निकलने के बाद आप इजी वे में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। एक मेथड ये हुआ, इसको लिखने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि मतलब कि इतना टाइम, मगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इजी वे में, जैसे देखो इसको टर्म है टी लिख देते मॉडल, और अदर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शॉर्ट लिख सकते हो और कैसे टाइम को बचा सकते हो। पहला एक क्वेश्चन हुआ, देखो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग ऐसे, ये मेथड बहुत अच्छा है, इसको भी यूज कर सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक सेम क्वेश्चन लिख लेना, एक सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा कॉमन है। टर्म किधर है, टर्म नहीं है ये तीनों में, इसमें खोजना पड़ेगा कौन कौन सा कॉमन है, उसके अनुसार यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो तुम। कभी कभी क्वेश्चन आएगा एक ही वर्ड रहेगा, उसको देख के भी तुम डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हो। मगर जब मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, मिक्सअप कोड रहेगा, तो उसमें निकालने में तुमको टाइम लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये कर सकते थे कि देखो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल ये दोनों मॉड्यूल था और कहीं भी मॉड्यूल नहीं है, तो मॉड्यूल का कोड क्या हो जाएगा, मॉड्यूल का कोड हो जाएगा, इसमें देखो ये दोनों क्या क्या कॉमन है, डीआरजे 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 डीआर, और डीआरजे कहीं नहीं है, तो इसका कोड हो गया डीआरजे। ठीक है, अब देखो टर्म कहीं नहीं है, ऑपरेशन, ऑपरेशन किधर किधर है, ऑपरेशन कहीं नहीं है, सेंटर ही क्या है, सेंटर ही है, तो सेंटर का देखो सेंटर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड, एनएफजे एनएफजे मींस एनएफजे एनएफजे, इसको कैंसिल कर लो, इसका हो गया एनएफजी। ठीक है, बच गया ये दोनों हो गया, ऑपरेशन किधर भी नहीं है। अब आ जाओ नीचे में, इलेक्ट्रिक भी कहीं नहीं है, ट्यून है, ट्यून ये है, ट्यून ये। ठीक है, तो ट्यून का कोड क्या हो गया, अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या हो गया, RIN WI मींस WI कॉमन हो गया, WI कॉमन हो गया। इस तरह अब देखो ऑर्गेनाइज किधर भी है, ऑर्गेनाइज, हाँ ऑर्गेनाइज ये है, ऑर्गेनाइज ये, तो ऑर्गेनाइज का कोड क्या हो गया, तो ऑर्गेनाइज का कोड यहाँ पे RIN हो गया। और इसमें आ जाओ, एम्पलीफाई कहीं नहीं है, ट्यून सेंड हो गया, यूनिट भी किधर नहीं है, टेक्निक कराइम, ओके सुनिए। तो देखो ए चार का जो कोड निकल गया, बाकी सारे का जो कोड होगा, जैसे टर्म एंड ऑपरेशंस, टर्म एंड ऑपरेशन, इसका जो कोड होगा वो WRO और NVI, ये दोनों हो सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि टर्म का ये होगा ऑपरेशन का ये होगा, ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आइदर ए और ए मींस WRO NVI, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि इस तरह एक सेंटेंस दे देंगे और सेंटेंस में बताएंगे इसका कोड ये है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर कार्ड डिटरमाइन कर सकते हो। फिर इसका हो गया, फिर दूसरा में इसमें क्या बच गया है, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का क्या हो गया, एक ही बचा हुआ है REQ। फिर है एम्पलीफाई
मॉडिफाई एंड रीयूनिट। ये दोनों का क्या हो जाएगा, या DEI होगा या EAK होगा, इसमें ए होगा या ए होगा। इसी तरह टेक्निक क्राइम या सी, इन तीनों में क्या हो सकता है, तीनों में कोई भी हो सकता है, HNJ या PWR या XCR, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, अब इस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ। क्राइम सीन इंक्रीज इज रिटन एज HNJ एंड XCR एंड UIA। तो देखो क्या है, क्राइम सीन में HNJ एंड XCR। तो देखो ये दोनों को तो यहाँ हो गया, तो बचा टेक्निक। तो टेक्निक का क्या हो जाएगा, टेक्निक का एक ही है PWR, ठीक है, यहाँ समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्राइम सीन इंक्रीज HNJ XCR, UI तो इसका हो गया इंक्रीज का, क्राइम सीन का हो गया HNJ XCR, तो यहाँ से मेरा टेक्निक का बच गया PWR। तो व्हाट इज द कोड ऑफ द फ्रेज मॉड्यूल टेक्निक, मॉड्यूल का आप निकाले हो, मॉड्यूल का DRJ मींस DRJ होना ही होना है, फिर टेक्निक का क्या हो जाएगा PWR। तो इस तरह आपका ये है ये क्वेश्चंस आपको, फिर आप बहुत प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि इसको इजी वे में आप 5 मिनट में बना सकते हो, मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हो।